नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी, सगाई, गृह प्रवेश, सारे मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इस साल यह 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर उसे सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृतांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मंधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया और राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी सज़ा इस कठोर रूप में उन्हें मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने राजा को कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी राज्य में ऐसे हालात क्यों हैं? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मंधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के अनुसार राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट गए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है और मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह से देवशयनी एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। भगवान हरि की कृपा आप पर बनी रहे।